तो दोस्तों आज हम एक मंदिर के सामने मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये श्री प्राचीन शनि मंदिर है। इसका मेन मकसद हम आपको बता दें, यहाँ का हमारा टॉपिक होगा। हमारा मकसद ये है कि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि मेरा मकसद ये है कि किसी की भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं। हम आपको सीधा आज हमारा जो प्रश्न होगा वो यहाँ पर मंदिर के अंदर यहाँ पर विराजमान साईं बाबा से रिलेटेड प्रश्न होगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों का दावा है कि वो लोग हमारे हिंदू धर्म ही सनातन धर्म के लोग साईं बाबा को नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग उनको पूजते हैं। तो डायरेक्टली हम सीधा जा करके यहाँ के जो मंदिर के हमारे जो महंत जी हैं, पंडित जी महाराज हैं, मैं उनसे डायरेक्टली बात करेंगे। साईं बाबा का इतिहास क्या रहा है जो उनको मंदिर में स्थायी रूप से रख करके पूजा जा रहा है। हम आपको अभी आते हैं, भगवान की आपको मूर्ति यहाँ पर दिख रही है। सर्वप्रथम हम आपको दिखाना चाहेंगे भगवान गणेश के आप यहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद बगल में राधा कृष्ण जी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है प्रॉपर तरीके से, लेकिन यहाँ पर सुदर्शन चक्र जो ले रखे हैं, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नारायण जी हैं। उसके अलावा मंदिर में अनेक प्रकार की सब प्रकार की आपको यहाँ पर मूर्ति नजर आ रही है, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा आप हमारी तरफ दिखाएं। हम आपको सीधा हम बात करेंगे कि साईं बाबा से रिलेटेड है। यहाँ पर एक मंदिर में जो बैठे महाराज जी हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पंडित जी, ज़रा हमारा आपसे दो प्रश्न है, आप थोड़ा 2 मिनट के लिए हमें आप समय दें। तो हम आपको बता दें कि मेरा जो मकसद है, मकसद हमारा किसी को ठेस नहीं पहुंचाना। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, उसी प्रकार महेश वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा था, उसी प्रकार वेद व्यास जी ने महाभारत को रचा था। आज की डेट में सनातन धर्म में क्या ऐसी वजह रह गई कि उनकी आज तक कहीं प्रतिमा ना कहीं पर मंदिर पे कहीं पर उनको स्थापित किया गया। मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, मैं अपने अनुभव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे कहीं भी इन तीनों संतों को जो है कहीं पर स्थान और सम्मान नहीं दिया गया। ऐसा क्या है, जबकि वेद व्यास जी ने, भगवान गणेश जी ने महाभारत को लिखा था, लेकिन बताया था वेद व्यास जी ने। इसके पीछे की वजह क्या वो सम्मान के अधिकारी नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी सम्मान के अधिकारी नहीं है, वो भी एक प्रकार के संत थे। उसी प्रकार वाल्मीकि जी थे, वाल्मीकि जी भी एक प्रकार के संत थे, जिन्होंने रामायण की ग्रंथ, इतनी बड़ी पवित्र और पावन ग्रंथ को रचा है। उनका कहीं पर भी मंदिर के, मैं कहता हूँ चलो ठीक है आप अंदर स्थान मत दो, लेकिन कम से कम गेट के बाहर तो आपको स्थान देना जरूरी बनता है। वेद व्यास जी का भी स्थान होना चाहिए था, वाल्मीकि जी का भी होना चाहिए था, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी होना चाहिए था। पंडित जी, हम थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट का आप हमें समय दें, हम आपसे बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। सर्वप्रथम आप अपना नाम बताते हैं। हमारा नाम है पंडित रक्षाराम शुक्ल। रक्षाराम शुक्ल, रक्षा करते हैं सबकी? नहीं, ये तो भगवान की कृपा से नाम में लग गया रक्षा, इसलिए भगवान ही करते हैं सबकी रक्षा। हम तो एक मानव हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा प्रश्न ये है आपसे, रामचरितमानस को किसने लिखा है? रामचरितमानस ने तो वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने ही लिखा है, पर उसके मुख्य कथा जो भगवान ने कहा वो भगवान शिव ने ही कहा है। उसलिए जो है गोस्वामी तुलसीदास तो माध्यम थे, बाकी कहने वाले भगवान शिव ही थे। रच महेश मन मानस राखा, पाय सुसमय सुशासन भाखा, ये भगवान शिव के द्वारा कहा गया है कथा। पर कारण क्या है, आज हम लोग उसके बारे में जान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। ऐसी भ्रांति आज हमारे देश में हो रही है। फॉर्म में हम पूछना चाहेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, महाभारत किसने लिखी थी? महाभारत तो उसके रचयिता वेद व्यास जी थे। अच्छा जी। तो गणेश जी ने क्या किया था फिर? मुख्य जो है लेखक तो जो है गणेश जी ने लिखा था, पर कहा जा रहा है वेद व्यास के द्वारा ही निर्माण किया था। गणेश जी एक माध्यम थे। हाँ जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था? वाल्मीकि जी ने तो वाल्मीकि रामायण लिखा है, जो शायद भगवान राम के न आने से पहले ही लिख दिया था। अच्छा जी। अच्छा, तो क्या उनकी आपने कहीं मंदिर आपने देखा है? क्या वो सम्मान के अधिकारी है या नहीं है? मैं इतना पूछना चाहता हूं। वो तो बहुत बड़े सम्मान के अधिकारी हैं। वो जो है ब्रह्म के समान है। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। कारण ये है कि पैसे के चक्कर में कुछ लोगों ने धर्म को दबा दिया है। जो मुख्य चीज़ है उसको बताने में संकोच करते हैं, उनको भय होता है, उनको डर लगता है कि जो अच्छी बातें हैं उसको नहीं बताना चाहिए। पर हम तो जान रहे हैं कि अगर वाल्मीकि महाराज की पूजा की जाए तो शायद उससे भगवान भी खुश रहेंगे और घर में दुख और कलह कलेश भी नहीं होगा, अगर हम मुख्य भगवान की पूजा करेंगे। वाल्मीकि जी किस धर्म से आते थे? वो किस कास्ट से थे? वो इसमें कुछ आइडिया है आपको? ये हम अपनी तरफ से पूछ रहे हैं प्रश्न। ये तो है कि जो कहते हैं कि वो एक हरिजन जो है, चौथे, बोले कोई दिक्कत नहीं है, वो चौथे वर्ग से आते थे। पर हमें जात से क्या मतलब है भाई, हमें तो उनके चरित्र को पूजा करना है, उनको देखना है। अच्छा, संत रविदास जी ने, क्या वो एक महान संत थे? हमें तो लग रहा है कि वो अपने समय के सबसे बड़े महान संत थे। रविदास जैसा आज तक कोई संत नहीं हुआ है। रविदास जी, कबीर जी और गोस्वामी तुलसीदास जी शायद एक ही काल में थे ये सब। रविदास बहुत उच्च कोटि के संत थे, उनको भगवान नित्य दर्शन देते थे और उनका हर बराबर जो है सम्मान करते थे। ठीक है, आप मेरे साथ इधर आइएगा थोड़ा सा।
तो महाराज जी, हम सीधा प्रश्न यही पूछना चाहते हैं कि जब वाल्मीकि जी, उनका कहीं पे आपको मंदिर नहीं दिखाई दे रहा है, ना जो है संत उनको क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी को, ना वेद व्यास जी को, कहीं पर किसी मंदिर में एक प्रतिमा लगाने को तो दूर, तो उनको गेट के बाहर ही अगर प्रतिमा रख दी जाती तो शायद फूल माला चढ़ा के उनका सम्मान के स्वागत करता है पब्लिक। लेकिन आज की डेट में साईं बाबा ने क्या इतिहास रचा है, इसके बारे में थोड़ा हमें विस्तार से। साईं ने तो कुछ नहीं इतिहास रचा है, मैं क्षमा चाहूंगा लोगों से। ये तो शायद हमें कैमरामैन जी से बात करते हुए आगे। हम ये कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों को भ्रांतियों के द्वारा ही ठगा जा रहा है, और ये फिल्मी दुनिया से इनको उछाला गया है। जहाँ तक मेरा मुझे ज्ञान है, जो थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ उसके बारे में बताऊँ। मैं छोटी छावनी नित्य गोपाल दास जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, मैं उनसे ही जो कुछ मुझे दक्षिणा या कुछ गुरु दक्षिणा मिला है, मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो इसलिए ये सन 1986 से ये आप जो इधर से लेते रहो, ये 1986 में एक फिल्म आई थी अमर अकबर अनसुनी, उसी फिल्म से इनको उछाला गया है। बाकी इनका ना तो कोई इतिहास है और ना इनका कोई ग्रंथ है, ना इनका शास्त्र है, क्योंकि ये इनका कुछ प्रमाण मिल नहीं रहा है। ये तो शास्त्रों में तो कैसे कभी नहीं हो सकता है। तो ये अभी मुश्किल से 30 साल पहले की वो फिल्म की बात जो मैं अभी बताया हूँ, अमर अकबर अनसुनी, उसी फिल्म से इनको उछाला गया। हिंदू धर्म बहुत भोला भाला है, जिसको थोड़ा बहुत चमत्कार देखता है वहीं पे अपना शीश झुकाना लग जाता है, ऐसा मानते हैं। जी जी, ये तो भगवान की कृपा है, पर जो है कुछ लोगों में और कमियां हैं, जो हिंदुओं को नहीं सबको भ्रांति में रखने का वो कार्य करते हैं, उपदेश नहीं देते हैं। उनको पैसे से और धन से, रुपए से, इससे उनको मतलब है। बाकी हमारा जो है हिंदुस्तान या हमारा धर्म या हमारे हिंदू धर्म किधर जा रहे हैं, इनको उसकी कोई मतलब परवाह नहीं हो। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं एक प्रकार से कि पैसे का मतलब उपदेश से मतलब पंडितों के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं आप, कि लालच है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे से धर्म नहीं बेचना चाहिए। धर्म की हमें अगर धर्म की रक्षा करते रहोगे तो भगवान भी उस व्यक्ति का रक्षा करेंगे, और धर्म त्यागना मर जाने के बराबर है। धर्म को नहीं त्यागना चाहिए। वो अगर उनको भ्रम हो रहा है तो किसी महात्मा के पास या किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाएं, और वो अपने भ्रांति या अपने जो है उनके अंदर जो थोड़ा अज्ञानता उत्पन्न हो गया है, वो अपने अज्ञानता को खत्म करें। ऐसे जगह पे जाना चाहिए। गुरु गोविंद सिंह को आप जानते हैं? गुरु गोविंद के बारे में मैंने पढ़ा है, पर इतना मुझे अभी उनके बारे में जानकारी। वो हिंदू धर्म के लिए अपने सहित और अपने बच्चों के सहित उन्होंने अपने प्राण को न्यौछावर कर दिया है। उनके जैसे वीर पुरुष को हम तहे दिल से प्रणाम करते हैं। मैं उनको पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी औरत आज तक नहीं हुई है, जो अंग्रेजों से खुल करके लड़ी थी एक औरत। अब तो ऐसे करके कहने का मतलब यह है, कुछ चीज़ें और हैं कि हम लोगों को चैप्टर में नहीं पढ़ाया जाता है, सिलेबस में नहीं पढ़ाया जाता है, कि जिससे हम लोगों को उसका ज्ञान हो। आज तो हमें अकबर, हुमायूं, बाबर, इनके बारे में बताया जाता है। मैं ये जानता हूँ कि साईं बाबा क्या इनकी प्रतिमा रखनी चाहिए मंदिर में या फिर नहीं रखनी चाहिए, इसका वजह क्या? मैं तो ये बोलूंगा कि मंदिर में ये बिल्कुल इनको नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के 33 करोड़ देवता हैं। 33 कोटि या 33 करोड़? हाँ, 33 कोटि के देवता हैं, वह उनकी पूजा करनी चाहिए। और अगर आदमी उनसे भी ना संतुष्ट हो, तब बताओ इनसे कैसे संतुष्ट हो सकता है? जो भगवान के ही पार्षद हैं, 33 कोटि के देवता हैं, वो अगर हम लोगों को सुख नहीं दे सकते हैं, तो भला ये कैसे दे सकते हैं? जिनका ना कोई इतिहास है, ना कोई ग्रंथ है, ना कोई शास्त्र है, तो उन पर हम क्यों भरोसा करें? वैसे तो भगवान कृष्ण ने गीता। गोस्वामी तुलसीदास जी, संत वो वाल्मीकि जी हो गए और वेद व्यास जी हो गए, क्या ये लोगों की प्रतिमा जरूरी हो जाना चाहिए मंदिर में? तो बहुत अनिवार्य है। अगर ये नहीं रहेंगे तो शायद ऐसे जो आजकल ये बुराई हो रही है, हिंदुओं को बांट रहे हैं या हिंदुओं को पगला रहे हैं, ये और दिनों दिन और बिगड़ता हुआ जाएगा। इसलिए उनको रखना चाहिए, कि उनको बताना चाहिए। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी, हमें तो ये लग रहा है कि अगर गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि महाराज और रविदास और जो है कबीर, ये सब ना होते तो हम हिंदू और पता नहीं कब धर्म छोड़ करके बेधर्म में या अलग अलग मार्ग में चले जाते। इनके बनाए हुए ग्रंथ आज जो हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, वो सनातन धर्म को जीवित रखने में इनका 1001% योगदान। हाँ, और भी इनका जो है जितना कहा जाए उतने कम है। अगर ये नहीं होते तो हमारा भारत बहुत और पीछे जाता और कुछ न कर पाता। आज की युवा जो है, लग रहा है हमें, धीरेन्द्र शास्त्री जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी, और जो है इधर क्या नाम, राम भद्राचार्य जी ने बहुत खोल करके हम हिंदुओं को, वो तो यहाँ तक के पूरे मानव जात को खूब समझा रहे हैं। पर कारण यह है कि मानना कठिन काम है, लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। पर हम धीरेन्द्र शास्त्री को बहुत बधाई देंगे, क्योंकि वो इस समय खुल करके हमारे हिंदुओं के प्रति, और हिंदुओं के नहीं पूरे मानव जात के प्रति खुल कर बोल रहे हैं और बता रहे हैं, और किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, वो उपदेश दे रहे हैं। अब हमें अगर बुरा लगे, धीरेन्द्र शास्त्री का सीधा उद्देश्य है हिंदू राष्ट्र।
हो जाए। नहीं, वो बोल इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारा हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, तो उसमें बोलने में क्या बुराई है। अच्छा, ये दूसरा हमारा प्रश्न है, एक हमारे संत और जी थे, उनका क्या नाम है, वो भागीरथी जी। हाँ। भागीरथी के बारे में कोई जानता नहीं होगा, प्रत्येक मैं हिंदू को बात कर रहा हूँ, भागीरथी के बारे में इतना जानते हैं गंगा जी को उन्होंने नीचे उतारा है, वो भी एक प्रकार से पूजनीय अधिकारी हैं। खूब है भैया, अगर गंगा से ही जितने कहीं पे भागीरथी का मंदिर देखा है महाराज जी का? नहीं देखा। नहीं देखा ना, क्या वो मंदिर में रख के पूजे जाने योग्य है या नहीं है? क्यों नहीं है वो? है। मानते हैं? हाँ, खूब खुलकर उसमें बोलना चाहिए। अगर हमें तो ये लग रहा है भागीरथी अगर नहीं आते तो शायद हम लोगों को पीने और नहाने पानी भी नहीं मिल पाता, क्योंकि उन्होंने ही साक्षात ब्रह्मा जी के पास जा करके अनुनय विनय करके फिर इस पृथ्वी पर लाए थे। भागीरथी जैसा संत वो सब आज गायब हो रहे हैं हम लोगों के सिलेबस से भी, उनको जरूरी है बताना, क्योंकि हमारे भविष्य में आने वाले बच्चे वो पीढ़ियों को क्या जानकारी रहेगी भाई जब वो नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा मकसद है, मैं महाराज जी हम यही पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, क्योंकि अगर स्टोरी बताई जाए तो बहुत लंबी स्टोरी है, इसमें हमारा सुबह हो जाएगा, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में यहीं पे खत्म करते हैं। दोस्तों, जो लोग साईं बाबा को मानते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मानो मत ना मानो, लेकिन जो हमारे शास्त्र में जो मैंने आपको बताया, वाल्मीकि जी हो गए, संत रविदास जी हो गए, और गोस्वामी तुलसीदास जी हो गए, महर्षि वेद व्यास जी हो गए, और क्या कहते हैं भागीरथी जी हो गए, इनको आप लोगों ने कभी जीवन में एक फूल माला चढ़ाया है क्या? नहीं चढ़ाया होगा। मेरा मकसद यह है कि आप लोगों ने नहीं चढ़ाया होगा, क्योंकि इसका कारण यही है कि आपको कहीं पर इनकी प्रतिमा नजर नहीं आ रही है। अगर शायद इनकी प्रतिमा होती, सनातन धर्म अगर इन चीजों को और उजागर करता, तो आज जो जैसे ये भगवान गणेश हो गए, 33 कोटि जो देवताओं पूजे जाते हैं, उन्हीं में वो भी पूजे जाते हैं, वो भी एक सम्मान के अधिकारी हैं। जय हिंद, जय भारत। मेरे से भूल चूक हो सकती है बोल चूक में, और आप लोग जो है हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, प्रत्येक हिंदू तक ये पहुंचना चाहिए, लोगों को जानकारी होना चाहिए। धन्यवाद।